राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक ऐसी रात जिस रात में तंत्र मंत्र वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, एक ऐसी रात जिसमें बहुत सारी सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं, एक ऐसी रात जहाँ पर हम यंत्र बनाते हैं, तंत्र करते हैं। हम नहीं, बेसिकली जो लोग इन चीज़ों में को करने में इंटरेस्टेड होते हैं। और ऐसी वो कौन सी रात है जिस रात में ये जो एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज कह लो, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। ऐसी वो कौन सी रात है जिस पे बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र होते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। वो रात और कोई नहीं, छोटी दिवाली की रात है। छोटी दिवाली की एक ऐसी रात जिस पे हम अपने आसपास के चौराहों पे कुछ ना कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे हम जादू टोने से रिलेट कर देते हैं। छोटी दिवाली एक ऐसा दिन जिस पे हमारे घर वाले स्पेशली हमें ये टोकते हैं कि अगर बाहर जा रहे हो तो ध्यान से जाना, किसी भी चीज़ पे पाँव मत रखना। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि छोटी दिवाली जिसपे हम दीप जलाते हैं, इतना पॉजिटिविटी वाला हम दिन मानते हैं और उस दिन ये सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। छोटी दिवाली, जिसे कि नरक चतुर्दशी या काली चौदस भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी से क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, और काली चौदस क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी स्टोरी है। हालांकि नॉर्मली हम सब ये जानते हैं कि दिवाली इसलिए बनाई जाती है क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या पे विजय प्राप्त करके आए थे, पर उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हुई जिनके कारण इन रातों को अलग अलग नाम दिए गए या इनको अलग अलग नाम से पुकारना शुरू किया गया। सबसे पहले जानते हैं हम इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में एक राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर ने बहुत ज्यादा तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके आशीर्वाद मांगा, वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मेरी माँ द्वारा ही हो, और उसकी जो माँ थी वो थी भूमि देवी। भूमि देवी द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। नरकासुर ने अपना अत्याचार करना शुरू करा और अपने आसपास की 16,100 कन्याओं का हरण कर लिया। वहीं देवताओं को भी परेशान करता था। सारे देवता परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी समस्या बताई। समस्या के समाधान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी अर्धांगिनी सत्यभामा, जो स्वयं भूमि की अवतार है, उनके साथ मिलकर मैं नरकासुर का वध करूंगा। युद्ध छिड़ा, युद्ध हुआ, नरकासुर का वध भी हो गया। नरकासुर का वध होने पर जब नरकासुर को अंत समय में अपनी गलतियों का एहसास हुआ, महसूस हुआ, तो उसने कहा कि मैं इस दिन दिए जलाए जाए, मेरी मृत्यु वाले दिन दिए जलाए जाए, और नरकासुर के नाम से ही इस दिन का नाम पड़ा नरक चतुर्दशी। अब एक स्टोरी इससे मैं ये भी लिंक करती हूँ कि ठाकुर जी की जो 16,100 विवाह हुए थे, वो इस नरकासुर के द्वारा ही हरण की हुई कन्याओं के साथ हुए थे। तो ये तो हो गई नरक चतुर्दशी की कहानी कि नरक चतुर्दशी को नरकासुर की मृत्यु के साथ जोड़कर इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। काली चौदस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब माँ काली ने सारे मधु, कैटव, चंड मुंड सबका संहार करके वापस अपने लोक को लौट रही थी, तो उस टाइम पे माँ बहुत प्रसन्न मुद्रा में थी। जो काली माँ है, जिन्हें तंत्र मंत्र और सिद्धि की विद्याओं से भी जोड़ा जाता है, माँ उस टाइम पे काली चौदस या छोटी दिवाली वाले दिन जब अपने लोक को लौट रही थी तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में थी। बहुत ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होने के कारण उनसे उस वक्त पे जो जो जिस जिस प्रकार के वरदान मांगे जा रहे थे वो सबको दे रही थी, क्योंकि माँ उस दिन बहुत प्रसन्न थी। इसलिए छोटी दिवाली के दिन कहा जाता है कि माँ अपनी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इसलिए जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं या सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो भी जतन करते हैं, वो उन्हें बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन ये सारी एनर्जीज एक्टिव होती है। एनर्जीज एक्टिव होने से हम ये कह सकते हैं कि उस दिन माँ बड़ी प्रसन्न मुद्रा में होती है। माँ का हाथ ऐसा होता है कि आज तो आप सारे आशीर्वाद ले जाओ, सारी चीजें ले जाओ। तो माँ उस दिन जो भी लोग ये तंत्र मंत्र सिद्धियां करते हैं, उन पे बड़ी प्रसन्न रहने के कारण वो लोग जो जो चीजें मांगते हैं, माँ वो चीजें उन्हें प्रदान करती हैं। इसलिए छोटी दिवाली के दिन ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा होती है। पर अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ठीक है, सिद्धियां कोई लोग अच्छी चीजों के लिए भी करते हैं, कोई लोग बुरी चीजों के लिए भी करते हैं। तंत्र मंत्र कुछ अच्छी चीजों के लिए भी होते हैं, कुछ बुरी चीजों के लिए भी होते हैं। अगर कभी गलती से भी किसी तंत्र पे, किसी गलत चीज पे पाँव पड़ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि वो चीज हम पे रेप्लिकेट ना हो जाए या हमें ना लग जाए, तो उन चीजों से बचने के लिए क्या किया जाए। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का मानना है, कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी किसी भी तरीके से कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकती।
आपका बस भरोसा होना चाहिए अपने आराध्य पे। आपके आराध्य सदैव आपके साथ हैं, जैसे आपके माता-पिता सदैव आपके साथ रहते हैं, आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देते, उसी तरीके से आपके आराध्य आपके साथ हैं। जब हमें कोई बीमारी होती है, जब हमें कोई तकलीफ़ होती है, तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। जब हमें भरोसा है कि वो डॉक्टर जिसको हम जानते भी नहीं, जो हमारे रिश्तेदार भी नहीं हैं, जिससे हम मिले नहीं हैं, सिर्फ़ थोड़ी देर पहले हम उसके क्लिनिक पे गए हैं, 500, 600, 800 रुपए की पर्ची कटाई है और उसे बोल रहे भई तुम हमें ठीक कर दो। अब वो हमें कोई भी दवाई दे, हमारा ऑपरेशन कर दे, हमें कुछ भी करे, हमें भरोसा है नहीं भई इसके पास आए तो हम ठीक हो जाएँगे। तो अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ आपने जिसके हाथ में पकड़ाई है, उस पे भी तो भरोसा रखिए, वो आपको कुछ भी नहीं होने देगा। हाँ, ये उन लोगों को डरना चाहिए जो बहुत ज़्यादा अपना ऑरा नेगेटिव रखते हैं, जो दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं, जो भगवान का नाम जप कम करते हैं, जो प्रभु से कम जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें भई डरने वाली है। पर आप अगर वैष्णव हैं, आप भक्त हैं, तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और सदैव कोई भी स्थिति हो, तो बस अपना नाम जप कीजिए, सारी बाधाएँ हट जाएँगी। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिएगा निकिताज़ स्पिरिचुअल हब से। तब तक के लिए राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। दिवाली की आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएँ।